हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको 38 साइज डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज़ करेंगे। ये हमने बॉडी से फिक्स मेजरमेंट ले लिया है। तो सबसे पहले अस्तर को इस तरह से खोल देंगे और इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे स्लीव्स काटने के लिए। और अब हम इसके नीचे वाली साइड पे कपड़े को सीधा करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। और ये कर लेने के बाद स्लीव्स का मार्किंग डालेंगे। तो स्लीव्स हमारा 4.25 इंच है, तो हम 5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। और दूसरा निशान हम ऊपर से 2.25 इंच पे कर लेंगे और इन दोनों निशानों को सीधा खींच लेते हैं। तो इस तरह से खींच लेने के बाद ऊपर वाले निशान को हम आधा इंच डाउन करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम आर्मोल नापेंगे। तो बॉडी का फिक्स आर्मोल 15 इंच है, तो 16 काटेंगे। 16 का आधा 8 होता है, लेकिन हम यहाँ पे 7.25 रखेंगे क्योंकि राउंडिंग शेप में हमारा पाव इंच यहाँ पे इस तरह से बढ़ जाता है। और अब हम यहाँ पे नीचे वाली साइड पे बॉटम में पाव इंच लूज करते हुए मार्किंग करेंगे इस तरह से और इसको ऊपर वाले निशान तक मिला लेंगे। तो इस तरह से मिला देने के बाद पट्टी की इतना एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें रखेंगे और अब हम ऊपर से 3.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और इसको नीचे वाले पॉइंट तक तिरछा मिला देंगे। और अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से इसको गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से ये गोलाई हो जाती है और आगे की तरफ इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे तो ये हमारा स्लीव्स का ड्राफ्टिंग बन जाता है। और अब हम यहाँ पे सामने की तरफ जो 3 पॉइंट हमारा सिलाई मार्जिन है उसको हाईलाइट कर लेंगे मार्किंग व्हील की मदद से दूसरी तरफ भी। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए बिल्कुल सफाई के साथ हमें इसको इस तरह से काट लेना है। तो इस तरह से इसको काट लेने के बाद में अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और मिडल का कट्स लगा देते हैं और अब हम इसको खोल देंगे। और फ्रंट साइड के लिए यहाँ पे हम 0.25 इंच गहरा करेंगे यानी 0.75 इंच। तो इस तरह से इसको गहरा करते हुए काट लेना है। तो ये हमारा स्लीव्स बिल्कुल आसानी से इस तरह से कट के रेडी हो जाता है। अब हम चलेंगे बैक पार्ट काटने के लिए। तो बैक पार्ट काटने के लिए अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ कपड़े को सीधा करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और अब हम ब्लाउज का लेंथ नाप लेते हैं। तो लेंथ हमें 14 इंच तैयार रखना है, तो 15 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान हम ऊपर से 6.5 इंच पे कर लेते हैं। और इन दोनों निशानों को इस तरह से सीधा खींच लेना है बिल्कुल सफाई से। और ऊपर वाले निशान के ऊपर हमारा शोल्डर का मार्किंग डालेंगे। तो शोल्डर बॉडी का 15.5 इंच है, उसका ठीक आधा 7.25 आता है, लेकिन उसमें हम 2.25 इंच कम कर देंगे 10 इंच डीप गले के लिए। तो ये बचेगा 6 इंच। इसमें हम 3 इंच का शोल्डर का विड्थ दे देंगे और ऊपर जितना है उतना नीचे मार्किंग करेंगे और इसको हम आधा इंच बाहर कर लेते हैं। तो ये कर लेने के बाद यहाँ पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट का ठीक चौथा हिस्सा ले लेंगे, इसमें बढ़ाना घटाना नहीं है, 10 इंच गले के लिए। और अब हम नीचे में कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच कर देंगे डॉट के लिए। तो इस तरह से कर लेने के बाद ये वाला और ऊपर वाला निशान इस तरह से मिला देंगे बिल्कुल सफाई से। और पट्टी की इतना एक्स्ट्रा मार्जिन हमें इसमें दे देना है और यहाँ पे भी इसको इस तरह से मिला लेंगे। और यहाँ पे हम शोल्डर को थोड़ा सा डाउन कर देंगे एक आधा 1.5 पॉइंट। और ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप लगा लेते हैं फ्रेंच कर्व की मदद से। तो इस शेप को इस तरह से लगा लेने के बाद सामने की तरफ हम थोड़ा सा ऊपर रखते हुए इसको लगा लेते हैं और इसको नापेंगे राउंड को। तो ये हमारा 8 इंच आना चाहिए। तो नापना किस तरह से, ऊपर से आधा इंच और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इस तरह से नाप लेना है। तो यहाँ पे 8.25 इंच आ रहा है यानी पाव इंच ज़्यादा आ रहा है, तो इसको इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो यहाँ पे ये बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ये करेक्शन आपको हर ब्लाउज में करना पड़ेगा अच्छी फिटिंग के लिए। तो ये हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पे देखिए गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा 10 इंच है, तो 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे और गले का विड्थ हम यहाँ पे 3 इंच का दे देंगे और इसको ऊपर शोल्डर पॉइंट तक मिला लेंगे। तो ये मिला लेने के बाद गले का हम यहाँ पे गोल शेप बना रहे हैं, आप किसी और शेप का भी गला बना सकते हो। तो इस तरह से कर लेने के बाद में अब हम इसको काट सकते हैं। तो इसको सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स काट लेना है। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो देखिए इस तरह से सफाई से काट लेने के बाद यहाँ पे हम फिटिंग का कट्स और शोल्डर का कट्स लगा देते हैं और इसको बीचों बीच डॉट के लिए मार्किंग कर देंगे। तो इस तरह से कर देने के बाद ये डॉट आप यहाँ पे 5 इंच की जितना लंबा लगा सकते हो। तो इस तरह से मार्किंग कर लेना है और यहाँ पे 5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं हम। तो इसको दूसरी तरफ उठाने के लिए मार्किंग व्हील की मदद से इस तरह से क्रीज लगा लेते हैं और दूसरी तरफ भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स ये हमारा बैक पार्ट कट जाता है। और अब हम यहाँ पे डॉट इस तरह से लगाएंगे तो ये हमारा नीचे झुक जाता है, तो इसको हम पहले से ही काट लेंगे। तो इससे हमारी कमर की पट्टी बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे सीधा बैठेगी। तो इस तरह से इसको काट लेना है और ये काट लेने के बाद अब हम यहाँ पे चलते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। तो फ्रंट पार्ट काटने के लिए हमेशा हम पेपर का यूज़ कर लेते हैं प्रिंसेस कट में। तो यहाँ पे हमने पेपर को ले लिया है और अब हम यहाँ पे नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा कागज रखते हुए यहाँ पे हम 1 इंच का गैप बना लेंगे पफ कवर करने के लिए। तो ये स्मॉल साइज में ये गैप हमारा कम होता है। तो इस तरह से कर लेने के बाद आगे की तरफ हुकाई पट्टी के लिए 3 पॉइंट के जितना एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरह से छोड़ देंगे हम। और ये छोड़ देने के बाद अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे और इसको हुकाई पट्टी को और नीचे वाले गैप को इस तरह से छोड़ते हुए रख देना है इसको। तो इस तरह से रख देने के बाद यहाँ से लेकर आर्म होल तक हमें इसको बिल्कुल सफाई से यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। तो याद रखिए ये पिछला पल्ला हमने अपर चेस्ट के हिसाब से काटा है, लेकिन ये पल्ला हम यहाँ पे फुल बस्ट के अकॉर्डिंग काटेंगे। तो इस तरह से हो जाने के बाद अब हम बैक पार्ट को हटा देते हैं और ये हटा देने के बाद सबसे पहला काम आर्म होल को थोड़ा सा अंदर लेना है। तो यहाँ पे ज़्यादा गहरा नहीं करना, हमें बिल्कुल थोड़ा सा करते हुए इस आर्म होल को इस तरह से मिला लेना है। तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा हम गहरा करेंगे और ये कर लेने के बाद अब हम गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा 6.5 इंच है, तो 7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और गले का चौड़ाई हम यहाँ पे 3 इंच का दे देंगे। तो यहाँ पे 3 इंच देना है, लेकिन हम यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये किस लिए, ये आपको आगे चल के समझ में आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इसको शोल्डर में मिला दिया है हमने और इसको इस तरह से गले का शेप हमने दे दिया है। और अब हम यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बस्ट पॉइंट का मार्किंग करेंगे इधर से। तो बस्ट पॉइंट हमारा 10 इंच है, तो 10.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और इसको यहाँ पे लाइन को सीधा खींच लेंगे।
और अब हम यहाँ पे 38 साइज़ के लिए हुक हाई पट्टी को छोड़ते हुए यहाँ पे हम 4.25 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो ये कर लेने के बाद में अब हम नीचे वाली साइड पे 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे इस दोनों को इस तरह से मिला लेना है ऊपर तक। तो ये मिला देने के बाद में अब हम यहाँ पे पफ क्रिएट करने के लिए 3 इंच का यहाँ पे गैप बना लेते हैं इस तरह से। तो 3 इंच का हमारा पफ बनेगा, तो ये हमारा इस तरह से सीधा करते हुए इसको थोड़ा-सा अंदर कर लेंगे हम। और ये कर लेने के बाद अब हम बस्ट पॉइंट के नीचे 1 आधे इंच नीचे इस तरह से स्केल को रख देना है और इसको इस तरह से शेप दे देना है। और ये कर लेने के बाद अब हम स्केल को उल्टा करेंगे और यहाँ पे इस तरह से एक शेप और दे देंगे, तो यहाँ पे हमारा पफ बिल्कुल बस्ट पॉइंट पे ही बनेगा इस तरह से। और अब हम इसको आर्म होल में मिला देते हैं इस लाइन को। और अब हम यहाँ पे देखिए इस लाइन पे हम फुल चेस्ट नापेंगे, तो याद रखिए हुक हाई पट्टी को छोड़ते हुए हम फुल चेस्ट का चौथा हिस्सा यहाँ पे नाप लेना है और इसमें हम 1 इंच का लूजिंग दे देंगे। तो ये देने के बाद में अब हम ये जो 3.25 इंच हमारा है, तो इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस वाले पॉइंट पे कमर का चौथा हिस्सा हमें नाप लेना है और उसमें हम 3.25 इंच को आगे की तरफ कम कर देंगे और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हम इस तरह से मिला देंगे ऊपर तक बिल्कुल सीधा। और इस तरह से मिला देने के बाद पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें रखेंगे तो ये हमारा मार्जिन इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये आर्म होल में एक गैप बन रहा है, तो इस गैप को हम यहाँ पे आर्म होल में काट के कम कर देंगे। तो इसको कम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको यहाँ पे लूज हो सकता है। तो इसको इस तरह से हम काट के कम कर देंगे इसमें इस तरह से। और अब हम ये हो जाने के बाद बैक पार्ट को ले लेंगे और बैक पार्ट को फिटिंग वाली साइड पे इस तरह से रख देना है बिल्कुल ऊपर तक। और यहाँ पे जितना बैक पार्ट हमारा नीचे की तरफ है उसको इस तरह से मार्किंग कर लेना है और ऊपर भी इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और ये कर लेने के बाद ऊपर वाली लाइन को इस तरह से गोलाई कर देंगे और इस वाली लाइन को आगे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। और ये कर लेने के बाद बस्ट पॉइंट से लेकर नीचे वाले पॉइंट तक हम इसको राउंडिंग शेप को नाप के देखेंगे, तो ये कितना आता है उसको देख लेना है और उतना ही हम आगे की तरफ यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये 5.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, तो इतना ही हम आगे की तरफ ले लेंगे इस तरह से। और ये लेने के बाद में हुक हाई पट्टी की तरफ यहाँ पे आधा पौना इंच हम ऊपर काट लेते हैं, क्योंकि हुक हाई पट्टी प्रिंसेस कट में ज़्यादा बड़ा होता है इसलिए। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सभी तरफ से हमें इसको बिल्कुल फिक्स काट लेना है, लेकिन ये अभी हमारा पूरा कटिंग नहीं हो गया। इसको जब हम कपड़े पे काटेंगे तब बीच में हमें सिलाई मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, वो हम आगे चल के समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल सफाई से सबसे पहले काट के रेडी कर लेंगे इसको। तो ये काट लेने के बाद बस्ट पॉइंट का निशान और यहाँ पे फिटिंग का निशान इस तरह से लगा लेते हैं और इसको भी लगा लेंगे। और ये हो जाने के बाद गले को भी लगे हाथ काट लेते हैं। तो इस तरह से काट लेने के बाद में फ्रेंड्स ये फ्रंट पार्ट में हम यहाँ पे एक छोटा सा डॉट क्रिएट करेंगे इसी लाइन पे। तो ये सिर्फ हमें कागज़ पे करना है, कपड़े पे हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटा सा डॉट क्रिएट करने के बाद में अब हम ये लाइन टेढ़ा हो जाता है, तो इसको सीधा करेंगे तो ये पाव इंच यहाँ पे गला हमारा कम हो जाएगा, इसीलिए हमने पाव इंच गले को एक्स्ट्रा रखा था पहले से ही। तो ये इस तरह से हो जाने के बाद अब हम इसको कपड़े पे काट लेते हैं। तो कपड़े पे काटने के लिए इसको इस तरह से रख देना है पेपर को और इसमें हम सभी तरफ से पिन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे पिन लगा लेने से ये हिलेगा नहीं। और अब हम यहाँ पे नीचे वाली साइड पे बराबर काटेंगे, लेकिन इस वाली साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे, जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना, और बाकी सभी तरफ से इसको एज इट इज़ काट के रेडी कर लेंगे। तो इसको सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स हमें काट लेना है इस तरह से। तो इस तरह से आगे वाले हिस्से को भी बराबर से कर देंगे और ये कर देने के बाद इस लाइन को हम मार्किंग व्हील की मदद से क्रीज उठा लेते हैं और यहाँ पे बस्ट पॉइंट का कट्स लगा देंगे और अब हम यहाँ पे पेपर को हटा देंगे। तो ये जो क्रीज है हमारा, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे चॉक की मदद से। तो इस तरह से कर लेने के बाद में इस बस्ट पॉइंट को भी हाईलाइट कर लेना है। तो ये इस तरह से हो जाता है। अब हम प्रिंसेस वाला शेप काट लेते हैं। तो इसको भी काटने के लिए इस तरह से इसको रख देंगे और इसमें भी हम यहाँ पे पिन लगा लेते हैं पेपर में। तो ये कर लेने के बाद नीचे वाली साइड पे काट लेंगे फिक्स और इस वाली साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे, जितना आप सिलाई में बढ़ाना है उतना, और बाकी सभी तरफ से हमें इसको फिक्स काट लेना है। तो इस तरह से काट लेने के बाद इसको भी बराबर से कर देंगे और यहाँ पे फिटिंग का कट्स और बस्ट पॉइंट का कट्स लगा देते हैं और अब हम पेपर को हटा देंगे। और ये हटा देने के बाद यहाँ पे हम इस निशानों को हाईलाइट कर लेंगे इस तरह से, फिटिंग का निशान और बस्ट पॉइंट का निशान इस तरह से। तो ये हमारे दोनों कुछ इस तरह से हो जाते हैं। अब हम इसको साइड में रख लेंगे और अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को ले लेते हैं और इसका गला भी हम काट लेंगे। तो इसको गले को हमेशा हम बाद में ही काट लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्रिंसेस कट ब्लाउज का पूरा कटिंग हो चुका है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।